बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लिवरेज पे है। लिवरेज क्या है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, और इसे हम बेहतर अंदाज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। याद रखें कि अगर हम लिवरेज को गलत अंदाज में यूज़ करेंगे तो हमारा अकाउंट बहुत जल्द खाली हो जाएगा। लिवरेज को पहले मैं आम अल्फाज में समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसे फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजीज में इसको क्लियर करूंगा। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये देखते हैं। लिवरेज बेसिकली कंपनी का हिस्सा होता है। कंपनी ने जो हमें अपनी अपनी तरफ से लोन दिया होता है बिजनेस करने के लिए। कंपनी लोन आपको किसी भी बेस पे दे सकती है, उसमें उनका फ़ायदा ज़रूर होगा, उसके बगैर वो आपको नहीं लोन देंगी। अच्छा, एक आम प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि डाउन पेमेंट दे के हम कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह ले रहा हूँ कि मैंने ये एक घर की एग्जांपल ली है। ये है जी हमारे पास एक घर। इसकी नेट वैल्यू आप 1,000 डॉलर लगा लें। ठीक है जी, मैं थोड़ा बारीक कर लूँ। अच्छा जी, 1,000 डॉलर इसकी नेट वैल्यू है। आपके पास है जी कह लें कि 200 डॉलर। ठीक है जी, आपने ये इसके ओनर से या किसी कंपनी से कांटेक्ट किया कि जी मुझे ये घर चाहिए, मैंने इससे बिजनेस करना है। बिजनेस आप रियल एस्टेट का कर सकते हैं। वो जी, आपने अपनी डाउन पेमेंट 200 दी है, तो आपकी लिवरेज इस तरह हो गई है 1:5। हमारी लिवरेज कैसे निकली है, या हमारी नेट जो इक्विटी है वो कैसे निकलती है, वो इस तरह निकलती है। लिवरेज मल्टीप्लाई बाय योर बेसिक इन्वेस्टमेंट या डाउन पेमेंट। तो ये इस तरह बनी है, 5 ज़रब 200 हज़ार। अच्छा, लिवरेज का हमें फायदा क्या है? फायदा तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि मैं 200 पे करके 1,000 की जो कह लें कि इक्विवेलेंट एसेट था, उसको मैं होल्ड करके बैठ गया हूँ, और उस पर मैं बिजनेस कर सकता हूँ। यानी कि मैं अगर 200 का कोई घर लेने जाऊँ, वो मुझे किस लेवल का मिलेगा, उसकी जो फाइनल एट द एंड एट द एंड ऑफ ईयर क्या प्रोग्रेस होगी। 1,000 का जो मैंने घर लिया है, उसकी एट द एंड ऑफ प्रोग्रेस क्या होगी, उसकी प्रॉफिट रेशो क्या होगी। अच्छा, लिवरेज अब मैटर करती है कि जी आपकी क्या अजम्पशंस उसके साथ बनी है कि जी मैंने इसमें से क्या लेना है या उसने क्या लेना है। मैं इसको फॉरेक्स के हिसाब से ही देख रहा हूँ कि फॉरेक्स में लिवरेज देने के साथ आपसे कंपनी कुछ रिक्वायर नहीं करती कि मैं इसे इतने परसेंट हिस्सा लूंगा, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उसी मद में ही आपको ये प्रॉपर्टी का समझा रहा हूँ। अब लेट्स सपोज ये मेरी मैंने परचेज की है 2020 में। अब चल रहा है 2023। इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 1,500 डॉलर्स, जो कि 500 डॉलर प्रॉफिट में चली गई है। तो इसमें हमें नेट प्रॉफिट फॉरेक्स की दुनिया में अगर देखें तो मुझे नेट प्रॉफिट 500 का हो गया, प्लस 200 जो मेरे पास पहले था। तो ये टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू होगी? 700। यानी कि हम टोटल जो इक्विटी है ना, उसके करीब करीब पहुंच गए हैं। ऐसे ही है ना। अब इसको इस साइड से हम कंपेयर करते हैं कि ये लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ है? 1,000 का था, अब ये इसकी वैल्यू रह गई है 700। तो मुझे लॉस कितना हुआ ये निकालना है ना। बेसिकली इसकी कीमत में कितनी कमी आई है? 300। इसमें जो ब्रोकर ने आपको पैसे दिए हैं उसका कोई कंसर्न नहीं है। 300 आपका चला गया, यानी कि 100 रुपया आपने, अब 100 डॉलर आपने इसके ओनर को देना है। बिकॉज आपके पास 200 था, आपका लॉस 300 हो गया, तो 100 आपने अपनी जेब से देना है। तो ये लिवरेज का नुकसान है। चलें, नेक्स्ट हम लिवरेज को मल्टीप्लाई करके इक्विटी बनाना सीखते हैं। ये फॉरेक्स के जिंदगी में कह लें इस तरह लिवरेज बनती है कि ये आम ओक्टाफेक्स में जो लिवरेज यूज होती है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कुछ ब्रोकेज अकाउंट कोई भी हो आपका,
उसमें लिवरेज का अगर ऑप्शन है तो उसमें कुछ इस तरह से होते हैं, इससे कम भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। हमें बेसिकली बेसिक फार्मूला आना चाहिए। तो जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी हम उससे अपनी इक्विटी फाइंड कर सकते हैं। इक्विटी कैसे फाइंड करनी है? सिंपल। आपका ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, मैंने $100 इन्वेस्ट किया, बेस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी। तो सिंपली लिवरेज के साथ ओपनिंग बैलेंस को मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। ज़रब 100, सेम एज नीचे। तो ये कितना बनेगा? 1 के। ये हमारा कितना बनेगा? 2 के। और ये कितना बनेगा? 50 के। ऐसे ही जी। जी बिल्कुल। सॉरी। दिस इज एक्चुअली द वैल्यू। ये हमारे पास फॉरेक्स में बेसिक यूनिट्स आ चुके हैं। ये बेसिकली हम हमारी बाइंग पावर है। $100, $100 इन्वेस्ट करके मेरे पास जो बाइंग पावर आ गई है वो 1000 की आ गई है। इसी तरह इसमें 2000 और इसमें इसमें 50,000। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पिप्स काउंट क्या है, लॉट साइज किस तरह के होते हैं, और किस तरह हम इसको यूज करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं ये इन यूनिट्स आई हैं। ये बेसिकली हमारे यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं। जिस तरह पिप हमारा एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी करेंसी का, किसी भी मेटल का। उसी हिसाब से ये हमारे पास बेसिक यूनिट आए हैं। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि स्टैंडर्ड लोड किस तरह, उसमें कितने यूनिट होते हैं, मिनी लोड में कितने यूनिट होते हैं, माइक्रो लोड में कितने यूनिट्स होते हैं, और उसके अगेंस्ट पिप की वैल्यू क्या होती है। और ये जो हमारा अकाउंट है $100, इस लिवरेज के साथ हम कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं? 20 लिवरेज के साथ इस इन्वेस्टमेंट से हम कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं? और 500 लिवरेज के साथ कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं? और इन द एंड मैं आपको रिस्क रिवार्ड रेशो का बताऊंगा। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेक्स में। इस तरह स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स एटीसी ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ तीनों चीजें डिस्कस करता हूँ। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे बेसिक वीडियोस के लिए वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूँ जो कि इन फ्यूचर प्रो लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इस पे एनालिसिस करना, और एक हर आदमी, हर इंसान जो फॉरेक्स करना चाह रहा है वो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएगा कि वो खुद अपना एनालिसिस करे और खुद अपनी एंट्रीज ढूंढे। सिग्नल्स की भी जरूरत नहीं रहेगी। अल्लाह हाफिज।